Good morning students. Today we are going to learn geography and the topic is weather and climate. हम weather और climate के बारे में पढ़ेंगे. ओके सी यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ जगह के नाम है, स्टेट के नाम है, टाइम के नाम है और वेदर के नाम है. अंडरस्टूड. एक 10 जून का है, एक दिन का बताया. तो वेदर कंडीशन ऑफ अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर एज फॉलोज ऑन 10 जून. और टेबल उसको आंसर कर रहा है. कोची दैट इज़ इन केरला 12:30 बजे कैसा है वेदर? क्लाउडी. भोपाल मध्य प्रदेश 12:30 बजे 12:30 PM हॉट एंड सनी. मसूरी उत्तराखंड 12:30 बजे कोल्ड है वेदर और माइल्ड सन है, थोड़ा थोड़ा सन भी और वेदर एकदम कोल्ड है. सो देखो तीनों प्लेसेस अलग है, तीनों टाइम सेम है और प्लेसेस अलग है और वेदर भी अलग अलग है. So in which place with the clothes on the clothes line dry quickly? Why? कभी जो कपड़े हैं हमारे कहाँ कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? धूप में सूखते हैं ना. और क्यों सूखते हैं? In which place will they dry slowly? Damp place में क्या होगा? वो slowly dry होगा. Will the atmospheric condition of at these places always remain the same or they will change? ये जो places हमको दिखाई गई है और जो places अभी ये जहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या वो चेंज होती है या सेम ही होती है हमेशा? ऐसा पूछा गया है. तो आप देखो आप कपड़े कहाँ सुखाते हो और कैसे सुखाते हो. देखो जिसे हम बारिश में कैसे घर में सुखाते हैं, बारिश नहीं होती तो बाहर सुखाते हैं वैसे गैलरी वगैरह में. नाउ हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन. द वेदर कंडीशन एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबव आर डिफरेंट ऑन 10th जून. कोची हैज़ क्लाउडी वेदर. इट मीन्स देयर इज़ अ लिटिल सनलाइट. द रेनी सीजन हैज़ स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई. हैंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई. देखो वेदर का कंडीशन वहाँ पे कैसा है 10 जून को अलग अलग है. और कोची में क्या है? क्लाउडी वेदर है, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट होगी और जो मॉइस्चर ज़्यादा होगा हवा में तो यहाँ पे क्या होगा? कपड़े सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ सिमिलर सिचुएशन एट योर प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. वही मैंने बोला ना, बारिश में आपके घर में भी ऐसे ही होगा. एट भोपाल देयर इज़ अ हॉट सन. द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर quickly. The clothes will dry within a short time. Mussoorie is located on the north of the Tropic of Cancer and it receives lead solar heat. The air there is cool due to its location on a mountain. Clothes take longer to dry here because of the medium heat and cool air. Factors like heat, moisture and wind influence the time taken by the clothes to dry up. सी मसूरी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो वहाँ पर जो सोलर हीट है वो कम मिलता है, कम पहुँचता है, इसीलिए वहाँ पे कपड़े सूखने के लिए क्या लगता है? टाइम कम ज़्यादा लगता है. फैक्टर्स लाइक जो फैक्टर्स होते हैं हीट, मॉइस्चर और विंड का जो इन्फ्लुएंस है ये देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए ये सारी चीज़ें लगती है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे. However, this condition keep on changing. We always experience changes. और धीरे धीरे ये क्या होता है? ये चेंज होता ही रहता है. Now it was cold in the morning. In the afternoon it becomes sultry. It rained suddenly in the afternoon. Cool breeze was blowing at the dawn. Clouds gathered in the evening. The night sky was full of stars and a pleasant breeze was blowing. आपने कभी कभी देखा होगा ना, अभी तो वेदर वैसे ही चल रहा है जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. एकदम सडनली बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बहुत गर्मी होती रहती है और फिर रात में हम सोते हैं या फिर आफ्टरनून होने तक 2-3 घंटे में फिर बारिश, ठंडी ठंडी हवा होने लगेगी और ज़ोर से बारिश होने लगेगी है. ऐसा आपने मौसम देखा है ना, वही मौसम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमोस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट अ प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम. We often talk about it, but this condition are shortly. This is what we call weather. हम एटमॉस्फेयर में हमेशा चेंजेस नोटिस करते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, बट हमेशा क्या हो जाता है? जो भी चेंजेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी से द वेदर इज़ हॉट, कूल, ड्राई, सल्ट्री. हम बोलते हैं ना, अरे आज बहुत गर्मी है, आज बहुत बारिश है, आज ठंडी हो रही है. तो दिस इज़ ऑल द वेदर. Since childhood, you have experienced summers, rainy seasons and winters. On the basis of your experience, answer the following question. सिर्फ आंसर करना है आपको. ओके आपने आज तक क्या ऑब्जर्व किया है वेदर में?
वो आपको मालूम पड़ेगा। इन विच मंथ्स डू समर, द रेनी सीजन एंड विंटर ऑकर इन अ ईयर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, शो इट इन अ चार्ट। ये अभी तो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप स्कूल में आ रहे हो, बट आप खुद ही देखो कि वो कब आ रहा है, समर, रेनी और विंटर सीजन। विच स्पेशल क्लोथ डू यू यूज़ टू इफ इट्स रेनी, ये सब आप बचपन से पढ़ रहे हो, सीनियर केजी से पढ़ रहे हो कि रेनी सीजन कब आता है, मानसून कब आता है, समर कब आता है, विंटर कब आता है, हम क्या पहनते हैं। व्हेन डू वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, इन विच सीजन डू वी मेनली यूज़ थिन कॉटन क्लोथ्स। ओके, नाउ क्लाइमेट। अभी हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ईच सीजन लास्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड ईच सीजन ऑकर्स टू अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द वेदर इन अ रीजन फॉर मैनी ईयर्स विद द हेल्प ऑफ सच स्टडीज दे डिफाइन द मेन वेदर कंडीशंस। सी, आपने नोटिस किया होगा ना कि एक सीज़न एक दिन में चेंज हो जाता है क्या, सुबह में बारिश, रात में गर्मी, दोपहर में नहीं। जो एक सीज़न 4 महीने 3 महीने रहता है उसको हम सीज़न बोलते हैं। ओके, जैसा बारिश का सीज़न ज़्यादा, गर्मी पड़ रही है बट बारिश ज़्यादा हो रही है तो हम इसको बारिश का सीज़न बोलोगे, रेनी सीज़न बोलोगे, गर्मी का सीज़न हम नहीं बोलते। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीज़न, यू कैन से। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सालों तक एक जगह का वेदर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो लोग उसको डिफाइन करते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। जैसे हम 4 महीना गर्मी हो रही है तो हमारे जो मुंबई है इसमें जो क्लाइमेट जो है यहाँ का गर्म है, ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे कश्मीर में वहाँ पे 8 महीने बर्फ़ गिरता है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा कोल्ड है। ये कैसे मालूम पड़ा, साल भर या 2 साल वहाँ पर जो साइंटिस्ट है उसने स्टडी किया और वो चीज़ डिफाइन किया। राजस्थान है, वहाँ पे 8 महीना क्या होता है, गर्मी पड़ती है, वहाँ पे ठंडी सिर्फ थोड़ी सी आती है, बारिश नहीं के बराबर होती है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट क्या बोला जाता है, हॉट एंड ह्यूमिड। सो ऐसे स्टडी करने के बाद जो लॉन्गर पीरियड के लिए टाइम होता है, वो जो लॉन्गर पीरियड के लिए जो वेदर होता है उस चीज़ को वहाँ का क्लाइमेट बोला जाता है। ओके, क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज कूल एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड और हॉट एंड ड्राई। द वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। वेदर हमेशा चेंज होते रहता है, किस लिए, किस वजह से चेंज होता है, टेम्परेचर की वजह से, विंड्स की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, गीलापन हवा में। वी ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस चेंजेस, अ सम टोटल ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स डिफाइंड वेदर। दिस इफेक्ट our day-to-day activities and lifestyle. Elements of weather are taken into consideration while describing the climate. See, ये सारी चीज़ों को टोटल करने के बाद हम वेदर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये इफेक्ट करता है हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल पर, और जो एलिमेंट ऑफ वेदर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द क्लाइमेट। नाउ एलिमेंट्स क्या क्या है वेदर के, दैट इज टेम्परेचर। द अर्थ सरफेस गेट हीट्स फ्रॉम द सन, यू ऑल पीपल नो दैट। As a result, the surface gets heated up. The air close to the surface start becoming hotter. See, जैसे कि मम्मी खाना बनाती है तो खाना तो जो कुकर होता है या जो बोल होता है उसके अंदर पकता है ना, जो पतीले के अंदर, बट पतीला गर्म होता है ना। वैसे ही जब सन की रेज आती है तो जिस जगह पे सन की रेज पड़ती है उस जगह पे ही सिर्फ गर्मी होती है, और उस जगह से जो निकलती हुई हवा है वो भी गर्म पैदा हो जाती है, वो भी गर्म बन जाती है। ओके, तो वो सरफेस से भी जो चीज़ टच होती जाएगी वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप जब देखो आपका हाथ ठंडा होता है, लेकिन जब वो बोल पे जहाँ मम्मी खाना पका रही जब आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी गर्म, आपको चटका लगेगा उधर। देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल द टेम्परेचर देयर डिक्रीजेज। सी लेवल के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मीन्स ठंडा हो जाता है। टेम्परेचर का इंक्रीज होना गर्म हो जाता है, और टेम्परेचर का डिक्रीज होना ठंडा हो जाता है। द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ द पोल्स। इक्वेटर जो है वो पूरे अर्थ को बीच में से डिवाइड किया हुआ है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ से ठंडा होने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। Air pressure, air has weight, as a result it creates pressure, it is called air pressure. The see, you know that air has weight,
हवा में भी क्या होता है, वज़न होता है, इस वजह से वो एक प्रेशर बनाता है। आप कभी देखे होंगे ना, जब बहुत जोर बलून को देखो आप, जब वो फटता है हम उसको ब्लो करते हैं तो एक वो प्रेशर उठता है ना। और वेट, हाँ, और क्या है, और ऐसे ही जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा वो हवा जब जो साइड चलती है उस साइड पे कपड़े उड़ जाते हैं, उस साइड पे बत्तियाँ जो रेत होती है वो उड़ती है, उस साइड पे पानी, जब हवा ज़्यादा ज़ोर से होगी तो पानी भी उड़ जाएगा। या फिर कभी कभी आपने आपकी गैलरी वगैरह में कोई चीज़ हैवी भी रखते हो ना, पत्रे का कुछ ऐसा खड़ा कर दियो या टब रख दियो या टेबल रख दियो, तो वो चीज़ भी क्या है कि हवा के साथ उड़ जाएगी। तो मीन्स एयर क्रिएट प्रेशर। तो इस प्रेशर से क्या क्या होता है हम आगे देखते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर्स, हैंस द डेंसिटी ऑफ द लोअर एयर लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेज। जो नीचे की एयर है उसमें ज़्यादा डेंसिटी होती है, ज़्यादा वजन होता है, ज़्यादा वेट होता है, इस वजह से नीचे की जो एयर होती है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है अपर लेवल एयर के मुकाबले। देयर इज़ अ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। नीचे जो है हवा ज़्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे हवा कम है। दिस इज़ वर्टिकल एयर प्रेशर, दिस इज़ वर्टिकल एयर प्रेशर। नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम तो मतलब ये स्टैंडिंग में बता रहे हैं, वर्टिकल मीन स्टैंडिंग। दिस चेंजेस ऑल्सो ऑकर ऑन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, दिस गिव्स राइज टू विंड्स। जब हॉरिजॉन्टल मैनर्स पे होगा तो मीन्स वो विंड्स है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द विंड्स। हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर पढ़ रहे हैं ना, एक एलिमेंट पढ़ चुके हैं जो एयर प्रेशर है, दूसरा है विंड्स। एयर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम एयर प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर अक्रॉस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड ब्लोज हाई टू लो प्रेशर एरियाज एंड इट स्पीड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर। सी ऐसे ऐसे हवा जाती है ना, कभी ये साइड जाती है कभी ये साइड जाती है, तो ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो इसको विंड बोलेंगे, और जो वर्टिकल में जाता है उसको क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर बोलते हैं। ये लोड हो जाता है, लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर एरियाज में विंड देखी जाएगी। नाउ मॉइस्चर मीन्स द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर। जो कहीं से भी पानी होता है, गटर का पानी है, नदी का पानी है, हम कपड़े सुखाते हैं उसका पानी है, हम खाना बनाते हैं उससे जो वाटर वेपर होता है वो ऊपर 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 जाते जाता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाती है, हवा में चली जाती है बाहर। और ये मॉइस्चर जो है वो एयर के अंदर हम वेपर ही होता है। द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। जिसमें ये मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ज़्यादा वेपर होगा, ज़्यादा नमी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर बोलते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफियर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड्स अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एटमोसफियर। हाँ वही तो, जो जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो टेम्परेचर उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। और ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा। ना precipitation, वेपर इन द एटमोसफियर कंडेंसेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और स्नो पार्टिकल। आपने वो पढ़ा है ना वाटर साइकिल। तो जब ऊपर पानी यहाँ से गैस, नीचे लिक्विड स्टेट में होता है वाटर, ऊपर जब जाता होता है गैशियस स्टेट में होता है, ऊपर पहुँच के वो वापस जब कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, वापस पानी में जब बनता है तो उसको precipitation बोलते हैं। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब precipitation की वजह से ही होता है। ओके, दिस precipitation इज अ रिजल्ट, गिव्स रिजल्ट टू स्नोफॉल, रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मीन्स कभी आपने सुना होगा ना, ओले गिरते हैं जो, उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। वेदर इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रिवेलिंग एट द गिवन टाइम, वाइल क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेदर किस चीज़ पे डिसाइड होता है, कंडीशंस जो दी हुई है ना हमको, जो हमने अभी तक पढ़े, उस चीज़ पे वेदर डिसाइड होता है कि कैसा है। ओके, वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, बार बार वेदर चेंज होता है, एंड वी कैन एक्सपीरियंस द चेंजेस ईजली। चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब वो चेंज होता है तो बहुत लंबे लंबे पीरियड के लिए होता है, जब वेदर चेंज होता है तो 3 महीना 4 महीना ऐसा। दीज आर नॉट प्रिसीव्ड ईजली। Latitudinal position, height above sea level, nearness to ocean, oceanic current, etc. are the factors that influence climate. Besides these mountain ranges, types of land, local winds are other factors that influence the climate. See,
क्लाइमेट में चेंजेस है ना, लैटिट्यूड की जो पोजीशन है उसकी वजह से भी हो सकता है। हाइट जो होती है सी लेवल के ऊपर या नीचे उसकी वजह से भी हो सकता है। ओशन के आसपास है हम या उससे दूर है हम उसकी वजह से भी डिपेंड करता है। और ओशन के अंदर कोई हरकत हो रही है, कोई चेंजेस आ रही है तो उस वजह से भी डिसाइड होता है। प्लस इन सब के अलावा आप माउंटेन में हो, मतलब ऊपर जा रहे हो, लैंड से ऊपर जा रहे हो, और किस टाइप की लैंड पर हो और किस टाइप की विंड चल रही है, ये सब चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट के ऊपर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर द वेदर एट अ प्लेस कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, बार बार चेंज होता है, बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन। मतलब आपने कभी सुना है कि राजस्थान में अभी तक तो ना, सॉरी कश्मीर में अभी तक तो ना बर्फ़ गिर रही थी और बाद में अभी वहाँ पे रेती वाला डेजर्ट वाला हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन जब ये या पहले राजस्थान में डेजर्ट था और अभी वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, ये चेंज नहीं होता है। ये इसको हज़ारों साल लगेंगे, अगर इसको चेंजेस चाहिए तो इसमें हज़ारों साल लगेंगे। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन विद इन आवर इंडिया। इट इज़ कूल एट सम प्लेसेज एंड हॉट एट सम अदर प्लेसेज. It may be humid in some areas and dry in others. Okay, bye bye.